माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं सीधी बात नो बकवास की बात कर रहे हैं। हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। हम डेली बाय डेली आपको एक अपडेशन के रूप में, एक मेमोरी कंसर्निंग के रूप में कुछ पॉइंट बताते रहते हैं जो आगे चल कर के आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे आएंगे वो क्वेश्चंस। और आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में 10 नंबर के बारे में, और उस टॉपिक का नाम है लेटर टू द एडिटर या कंप्लेंट लेटर्स। इसके बारे में बात करेंगे कि एक अच्छे लेटर को लिखने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, एडिटर बनने के लिए क्या करना चाहिए हमको, तो कैसे एक अच्छा लेटर जो है लिखा जाएगा। पुराने में अगर सिलेबस दिखा जाए, पुराने सिलेबस में तो ज़्यादा प्रभावपूर्ण था, लेकिन आज जो एनसीईआरटी जो है बनने के कारण इसमें कुछ बदलाव होगा इंग्लिश ग्रामर में, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो यह 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, बात करते हैं। देखिए क्या है कि सबसे पहले जो है एक लेटर राइटिंग लिखने के लिए आवश्यक है कि जो हमारा स्किल होता है उसको शब्दों तथा भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से लिखा जाता है। और लिखने के लिए हमें अपने सगे संबंधियों, मित्रों, पदाधिकारियों, संपादकों इत्यादि से जोड़ता है और होना भी चाहिए। लेटर राइटिंग के द्वारा प्रार्थना, आवेदन, व्यावसायिक सूचना, पूछताछ एवं शिकायत आदि के लिए किया जाता है, लिखा जाता है। सारांशतः हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण विधा होती है, मतलब लेटर लिखना। तो लेटर कई तरह से लिखे जाते हैं। पहला इनफॉर्मल लेटर, जिसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। दूसरा लेटर होता है फॉर्मल लेटर, जिसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। तो इनफॉर्मल लेटर में किसको किसको लिखा जाता है? मित्र, रिश्तेदारों, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों, जान पहचान, ये सभी पर्सनल लेटर के अंतर्गत आते हैं। इसमें शिष्टाचार, स्नेह की भावना व्यक्त होती है। जबकि फॉर्मल लेटर में जैसे औपचारिक पत्र कहा जाता है, इसमें अधिकारी, व्यापारी वर्ग, प्रधानाचार्य, संपादक, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर्स एंड एप्लीकेशन टू स्कूल प्रिंसिपल, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें हम खास कर क्या बताएंगे संपादक के बारे में, और आने वाले क्लास में हम इसको समझाएंगे कि एक कंप्लेंट लेटर्स, लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है। चलिए, फॉर्मल लेटर के लिखने से समय कुछ ध्यान योग्य बातें होना चाहिए। फॉर्मल लेटर के सबसे बाईं ओर सेंडर्स एड्रेस लिखना चाहिए, मतलब जो व्यक्ति भेज रहा है किसी व्यक्ति को, तो अपना सेंडर एड्रेस लिख दें। उसके पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़कर उसमें डेट लिख देना चाहिए। डेट लिखने के पश्चात रिसीवर्स एड्रेस होना चाहिए। इसके अंतर्गत रिसीवर्स का डिपार्टमेंट तथा उसका पद, रैंक, डेजिग्नेशन भी लिखना जरूरी होता है। सब्जेक्ट के अंतर्गत लेटर लिखने के मुख्य उद्देश्य होते हैं, पंक्ति में लिखनी चाहिए। इसके अलावा सैल्यूटेशन में ही रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम आदि लिखना चाहिए। सैल्यूटेशन के अंतर्गत फर्म के मैनेजर, ऑफिसर, स्ट्रेंजर, इफ़ अप्लाइंग और रिक्वेस्टिंग के लिए डियर सर, मैडम सर का प्रयोग करना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर का अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, जितना पूछा जाए उतने ही लिखना चाहिए। भाषा का विशेष ध्यान होना चाहिए। फॉर्मल में पोलाइट होना चाहिए। देखिए, भाषा विशेष होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। ऐसे भाषा का प्रयोग ना करें जिससे कोई एडिटर पढ़े उसको, तो उसके लिए आपके नुकसानदायक हो। इसके साथ क्लोजिंग फॉर्मल वे में थैंक यू के साथ करना चाहिए, और कम्प्लीमेंट्री क्लोज अंत में आवश्यक पढ़ना चाहिए। सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत फर्म मैनेजर, स्ट्रेंजर, ऑफिसर के लिए फैथफुली का प्रयोग जरूर करना चाहिए। लेटर्स के 5 अंग होते हैं। बॉडी ऑफ लेटर्स, पत्र का मुख्य भाग इंपॉर्टेंट होता है। द सब्सक्रिप्शन ऑफ द एंडिंग या कम्प्लीमेंट्री क्लोज इंपॉर्टेंट है, और पत्र लिखने वाला का नाम और सिग्नेचर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या था दोस्तों कि इंग्लिश ग्रामर में लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर के बारे में था। हम चलिए क्या बात करते हैं एक और ऐसे लेटर के बारे में जो आपके लिए जानना जरूरी। इस तरह के लेटर आएंगे। कैसे लेटर आएंगे आपके क्वेश्चन के रूप में मैं पढ़ दे रहा हूँ। Along with air and water pollution, our cities are also under an attack of noise pollution. Marriage procession, DJ during the wedding reception, loud music from neighborhood flat, etc. are all sources of noise which is not good for old, the ailing and student.
राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग द रिक्वेस्ट टू द कंसर्न अथॉरिटी टू सॉल्व इट। यू आर नेमिंग, जो नाम होगा लिख देंगे, और जो जिस न्यूज़पेपर को लिखता है उसका नाम लिखना है। तो हिंदी में बता देते हैं कि हमें हमारे देश में एयर और वाटर पॉल्यूशन के अलावा एक पॉल्यूशन और है जो बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, वह ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण का जो आधार क्षेत्र है वो मैरिज प्रोसेसन है, डीजे बजाना, खासकर वेडिंग रिसेप्शन में या सब प्रोसेसन में, नेबरहुड फ्लैट्स में ये सब बजाया जाता है। और इसके द्वारा जो है ऑल सोर्सेस ऑफ नॉइज विच नॉट गुड फॉर ओल्ड, ये क्या है, लंबे समय तक किसी भी बूढ़े आदमी, बच्चे के लिए, खासकर जो बच्चे तैयारी कर उसके लिए क्या हो रहा है, जो एग्ज़ाम की तैयारी उसके लिए नुकसानदायक होता है। सभी के लिए नुकसानदायक होता है। लिखना है राइट लेटर टू एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। क्या एक लोकल न्यूज़पेपर जो आपके लोकल एरिया न्यूज़पेपर, उसको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है एडिटर को और बताना है कि प्रॉब्लम एंड मेकिंग द रिक्वेस्ट टू कंसर्न अथॉरिटी, और अपनी ओर ध्यान केंद्रित करना उस प्राधिकरण का और रिक्वेस्ट करना है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल करें और बता देना है। और यही हमारा क्या था, कुछ व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए कई आधार होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं उसका क्लूज क्या निकलेगा। पहला है डोंट हॉन्क अननेसेसरीली, जैसे कोई भी चीज़ें बजाएं तो उसका अननेसेसरी प्रयोग ना करें। और दूसरा यूज लो वॉल्यूम हॉर्न्स इन योर व्हीकल्स, डोंट प्ले द म्यूजिक लाउडली, अवॉइड क्रैकर्स एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन लाइक मैरिज पार्टी प्रोसेसन एक्सेट्रा। तो ये दोस्तों क्या था, ये हमारा ग्रामर हिंदी द एडिटर राइटिंग के रूप में था। इसी तरह से हम आगे मिलेंगे, इसके बारे में पूरे बताएंगे कैसे एक अच्छा लेटर लिखा जाता है, आगे चल के बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।